आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एम। साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। साथियों, ये जो अपडेट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर रहेगी। साथियों, आपको पता है कि रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट रेलवे ने विभिन्न तरह की पोस्टें निकाली थी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के साथ फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की कुल मिलाकर 713 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके एग्ज़ाम साथियों जल्दी होने वाले हैं। और साथियों, आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 से लेके 20 तारीख के बीच में होने वाला है। 2 से 20 मार्च के बीच में आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें साथियों रेलवे के द्वारा पैरामेडिकल के साथ टीचर की भर्ती निकाली थी। साथियों ग्रुप डी की भर्ती थी। तो साथियों इसको लेकर रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। तो क्या अपडेट है, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर आज की चर्चा रहेगी, और नर्सिंग ऑफिसर जो सुप्रिटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है पैरामेडिकल नर्सिंग का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों क्या एग्ज़ाम की डेट रहेगी, काफ़ी वीडियो है वो वायरल हो रही हैं कि एग्ज़ाम की डेट इस तारीख को होने वाली है, कुछ बता रहे हैं कि इस तारीख को होने वाली है। तो साथियों पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। साथियों पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें जो इन्फॉर्म मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों फाइनली रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, और ये क्या पूरा नोटिस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और ये पूरा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का नर्सिंग एम नाम से तो उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पूरा प्रोसेस समझ सकती हैं, क्या नोटिस है, क्या प्रक्रिया है। तो साथियों रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, 7th सीपीसी मैट्रिक के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदों पर भर्ती। साथियों आपको पता है कि लेवल 7 की जो भी भर्तियाँ होने वाली है उन सभी भर्तियों को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। और इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। साथियों जो नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में से पहले पेपर का पैटर्न बताते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और इसमें 30 नंबर का साथियों, जिसमें 10 नंबर के आपके इसमें जीके के आएंगे, और करंट अफेयर है, जनरल साइंस है साथियों, मैथ के हैं। टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से, 10 क्वेश्चन है वो मैथ और करंट अफेयर से मिलाकर टोटल जो नॉन टीचिंग के क्वेश्चन है वो 30 आएंगे, और 70 क्वेश्चन है साथियों आपके प्रोफेशनल से आएंगे। आपने नर्सिंग का भर रखा है और फार्मासिस्ट का भर रखा है या लैब टेक्नीशियन का भर रखा है, जो भी आपने भर रखा है तो आपके प्रोफेशनल से 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक पर्सन साथियों 1 नंबर का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस बात का भी ध्यान रखें। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जो आपको आए वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। और समय आपका इसमें साथियों पेपर का जो समय रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। और एग्ज़ाम लगभग आपका अगर बात करें एग्ज़ाम की तो 2 से लेकर 20 मार्च के बीच में साथियों आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। साथियों फरवरी पूरा महाकुंभ जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, 144 साल बाद आया था, तो सभी ट्रेनों की व्यवस्था उस मेले में लगाई गई थी, क्योंकि साथियों इसमें जो SC ST या PWD कैंडिडेट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पास है वो दिए जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए रेलवे महाकुंभ की वजह से फरवरी माह में किसी प्रकार का एग्ज़ाम है वो नहीं कराया। तो साथियों अब मार्च में एग्ज़ाम की प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। तो पहला एग्ज़ाम है आरपीएफ के द्वारा जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम आरपीएफ का होने वाला है। फिर साथियों नर्सिंग पैरामेडिकल की डेट है वो जारी हो सकती है कभी भी, तो 20 मार्च के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम की डेट है वो जारी हो सकती है। अगर माने तो अप्रैल माह के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले है वो
अपलोड किए जाते हैं वेबसाइट पर। जो भी अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो साथियों, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्या पूरा प्रोसीजर समझते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी परीक्षाओं के लिए सामान्यकरण पद्धति व नोटिस, सभी केंद्रित रोजगार सूचनाओं सीएनएस के लिए सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अंकों मार्क्स के सामान्यकरण के लिए निम्नलिखित सामान्यकरण पद्धति का पालन आरआरबी द्वारा कई पालियों में आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों के कच्चे अंकों को सामान्य करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए आरआरबी प्रतिशत समतुल्यता का उपयोग करेगा। प्रतिशत अंक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों के सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंक होते हैं। प्राप्त अंकों का परीक्षार्थियों की प्रत्येक पारी के लिए 100 से 0 तक के पैमाने में बदल दिया जाता है। प्रतिशत अंक प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं होते हैं। नंबर 2 है साथियों, परसेंटाइल स्कोर उन उम्मीदवारों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने उस परीक्षा में उस विशेष परसेंटाइल के बराबर या उससे कम, समान या निचली पंक्ति के अंक प्राप्त किए हैं। परसेंटाइल वो होता है साथियों, जैसे दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम है वो नंबर आ गए तो फिर परसेंटाइल है वो किया जाता है। इसलिए प्रत्येक शिफ्ट में टॉपर उच्चतम अंक को 100 का समान परसेंटाइल मिलेगा जो वांछनीय है। उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच प्राप्त अंकों को भी उचित परसेंटाइल परिवर्तन में किया जाता है, फिर उसको परसेंटाइल में परिवर्तन किया जाता है। नंबर 3 है प्रतिशत अंक परीक्षा के लिए सामान्यीकृत अंक होगा उम्मीदवार के मूल अंकों के बजाय और उसका उपयोग मेरिट सूची तैयार करने के लिए किया जाएगा। 4 नंबर है किसी विशेष शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों के प्रतिशत की गणना नीचे दिए गए निम्नानुसार होगी। साथियों, इस प्रकार अंकों की गणना होती है। शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या जिनके रो स्कोर उम्मीदवार के बराबर या उससे कम है। तो पहले उम्मीदवारों की संख्या है वो कितने कैंडिडेट है वो एक हॉल में बैठे थे, और फिर बट्टे शिफ्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या फिर गुणा भाग। तो इस प्रकार साथियों प्रतिशत स्कोर है वो निकाला जाता है। तो ये प्रतिशत स्कोर निकालने का साथियों सूत्र है, शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या जिनके रो स्कोर उम्मीदवारों के बराबर या उससे कम थे, फिर बट्टे शिफ्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या फिर गुणा 100। इस प्रकार प्रतिशत स्कोर है निकाला जाता है। फिर 5 नंबर पॉइंट है साथियों, शिफ्ट में सभी शिफ्टों के लिए सभी उम्मीदवारों के रो स्कोर के प्रतिशत अंक को मिला दिया जाएगा और उसे आरआरबी स्कोर लेवल 1 परीक्षा के लिए कहा जाएगा, जिसका उपयोग परिणाम के संकलन और मेरिट आवंटन तय करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। 6 नंबर है बंचिंग प्रभाव से बचने और बराबरी को कम करने के लिए प्रतिशत अंक की गणना 0.5 स्थानों तक की जाएगी। 7 नंबर है यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी। और साथियों फिर उनकी अगर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके समान अंक आ गए हैं तो फिर उनकी योग्यता आयु के अनुसार है वो परसेंटेज निकाले जाते हैं। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्च योग्यता स्थान पर रखा जाएगा। जैसे आयु अधिक है और अभ्यर्थी को उच्च योग्यता स्थान पर रखा जाता है। यदि आयु समान है और दोनों की आयु समान है तो बराबरी तोड़ने के लिए नाम के फिर अल्फ़ाबेट से वो ए से जेड तक को ध्यान में रखा जाता है। पहले साथियों आयु की गणना की जाती है। अगर आयु जिसकी बड़ी होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर अगर दोनों की जन्म तिथि सेम में होती है तो फिर अल्फ़ाबेट से, जैसे नाम है राम है, दोनों का राम है तो उस प्रकार से फिर है वो निकाला जाएगा। 5 नंबर साथियों 8 नंबर है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि प्रतिशत स्कोर के आधार पर मेरिट को अंतिम रूप देने के लिए केवल उन उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल करना आवश्यक है जिन्होंने सीएनएस में दिए गए योग्यता मानदंडों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए
तो जनरल के लिए साथियों इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं आरआरबी में 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी गैर क्रिमिनल लेयर के लिए 30%, एससी और के लिए 30%, एसटी के लिए 35% और स्तर परीक्षा के लिए एसटी 30% प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार ये क्वालिफाई मार्क्स होते हैं। 9 नंबर पॉइंट है, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के सामान्य अंकों की गणना भी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी, जो यह तय करने का आधार होगा कि वे अभ्यर्थी कौन है जिन्होंने सीएन में दिए गए योग्यता मानदंडों के अनुरूप न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। और साथ ही लेवल 1 की परीक्षाओं के लिए सीसीए अभ्यर्थियों को अंकों में वेटेज दिया जाएगा। बेस्ट शिफ्ट का चयन। बेस्ट शिफ्ट वह शिफ्ट है जिसमें सीबीटी की सभी शिफ्टों में से सबसे अधिक माध्य औसत होता है, इस शर्त के साथ कि इसकी वर्तमान उम्मीदवार संख्या सभी शिफ्टों के औसतन के 70% या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि दो शिफ्टों का सबसे अधिक माध्य समान है तो सबसे अधिक व्यक्तिगत अंक वाली शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट माना जाएगा। यदि सबसे अधिक माध्य और सबसे अधिक व्यक्तिगत अंक दोनों समान है तो टाई को तोड़ने के लिए सबसे अधिक वर्तमान संख्या वाली शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट माना जाता है। तो इस प्रकार साथियों बेस्ट शिफ्ट का चयन किया जाता है। रिजल्ट आप देख रहे हैं कि रिजल्ट किस प्रकार तैयार होता है साथियों आरआरबी का। अपना किसी अभ्यर्थी का प्रतिशत स्कोर, यदि बेस्ट शिफ्ट में एक्स प्रतिशत स्कोर पाया जाता है तो संबंधित सामान्यीकृत अंक सीधे उपलब्ध होते हैं, अन्यथा इंटरपोलेशन के मानक गणितीय सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका प्रतिशत अंक बेस्ट शिफ्ट प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिशत अधिक या उसके बराबर है, तो इसमें साथियों इस प्रकार ये सूत्र है वो n बराबर ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रतिशत अंक प्रतिशत कम न्यूनतम प्रतिशत कम है बेस्ट शिफ्ट प्रतिशत, इसमें n बराबर y1 कोष्टक y2 y1 बटे x2 x1 इस प्रकार है वो शिफ्ट निकाला जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में न्यूनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की अधिकृत वेबसाइट को देखें। कृपया अप्रमाणित स्त्रोतों में से गुमराह न हो। उन दलालों से सावधान रहे जो अवैध रूप से नौकरी के लिए नियुक्ति झूठे वादों के साथ उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरआरबी चयन कंप्यूटर आधारित बेस्ट सीबीटी पर होते हैं। भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर ही होती है। रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष। तो साथियों ये रेलवे के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं किस प्रकार परसेंटेज निकाले जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी है साथियों। उसका पूरा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो साथियों आरआरबी के द्वारा जो पैरामेडिकल की भर्ती होने वाली एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल माह में लगभग होने की पूरी संभावना है। जैसे भी कोई अपडेट आएगी तो हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते मिलते हैं। ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।